Hello friends, today we discuss chapter number 2, polynomials. Polynomial means what? Polynomials. Poly means many and nomial means terms. So many terms. Polynomial means many terms. Okay. So अगर पोलिनोमियल को हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज टर्म्स के आधारित और सेकेंड वन इज डिग्री के आधारित. ओके तो यहां पे टर्म्स और डिग्री वो क्या है, तो उसके लिए हमें समझना होगा पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म. सो जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू an x रेज टू n. ओके तो इसको यहां पे जो आपको दिख रहा है a0, ये इसको हम टर्म बोलेंगे. a1x ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म और ये भी एक टर्म है. ओके तो यहां पे सपोज हम ये टर्म सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो a1 है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x. यहां पे जो x है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और यहां पे x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मींस डिग्री है, पावर नहीं है, तो यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हो गई हमारी डिग्री, अदरवाइज पावर. ओके तो इसी तरह यहां पे हमारी डिग्री क्या होगी 2, यहां पे कोएफिशिएंट क्या होगा a2. ओके वेरिएबल क्या होगा x, तो यहां पे x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा a3, पावर कितनी होगी 3. ओके सो टर्म्स, यहां पे कितनी टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू इनफाइनाइट. तो टर्म्स की बात करें तो अगर ओनली वन टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. अगर दो ही टर्म दी हुई है किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, सिर्फ दो टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. 3 टर्म दी हुई है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. ओके मोनोमियल, से फॉर एग्जांपल मोनोमियल के अंदर हम बात करें तो सपोज 3x एक ही टर्म दी हुई है तो ये क्या हुआ हमारा मोनोमियल. इसके अलावा सपोज हम ले ले 5x स्क्वायर, अदरवाइज 5x रेज टू 5, अदरवाइज 10x रेज टू 100. तो ये ओनली वन टर्म ही है, ये पोलिनोमियल के अंदर ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. ओके बाइनोमियल, से फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2, अदरवाइज 5x स्क्वायर प्लस 3x, अदरवाइज 3x क्यूब प्लस 9. तो यहां पे देख सकते हैं आप ओनली 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स एंड ओनली 2 टर्म्स, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. ट्राइनोमियल, तो इसके अंदर मैक्सिमम 3 टर्म्स आ सकती है, तो यहां पे सपोज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, अदरवाइज 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 10
ऐसे कई एग्जांपल आ सकते हैं। तो मोनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, ओनली सिंगल टर्म। बाइनोमियल के अंदर ओनली 2 टर्म्स होने चाहिए, और ट्राइनोमियल के अंदर ओनली 3 टर्म्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 टर्म्स आते हैं। ओके, सो अब आगे डिग्री के बेस पर, तो डिग्री के बेस पर हम अगर पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो डिग्री के बेस पर अगर हमारी हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0 है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0 है, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, यहां पे जो a0 दिया हुआ है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, बिकॉज यहां पे जो फर्स्ट टर्म है a0, उसके साथ वेरिएबल x नहीं है, तो यहां पे 0 इसकी पावर क्या होगी वेरिएबल की 0, बिकॉज यहां पे आप देख सकते हैं, सपोज से फॉर एग्जांपल 2, तो ये जो 2 है वो कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ये पॉलिनोमियल तो है ही, बट इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे बिकॉज यहां पे 2 है, वेरिएबल है कि नहीं, तो वेरिएबल है, तो क्या है x⁻0, और आप सभी को पता है किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आती है तो उसका जो आंसर है वो 1 आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 1 दी हुई है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। से फॉर एग्जांपल 2x + 3, तो यहां पे आप देख सकते हैं वेरिएबल x दिया हुआ है, बट x की पावर कितनी है ओनली 1। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है ax + b, वेयर a ≠ 0। ओके, अब नेक्स्ट, किसी भी, यहां पे आप देख सकते हैं अगर हाईएस्ट पावर 0 है तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है p(x), सी यहां पे पॉलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल को जो डिनोटेड साइन है वो है p(x), अदरवाइज p(y), अदरवाइज p(z) एक्सेट्रा, कोई भी ले सकते हैं। अगर x के फॉर्म में है तो हम लिखेंगे p(x), अगर y के फॉर्म में है तो हम लिखेंगे p(y), किसी भी अल्फाबेट आ सकता है यहाँ पे, कोई भी हमारा अल्फाबेट ले सकते हैं, a b c या x y z एनी। ओके, p(x) क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, where a ≠ 0 and a b c belongs to R, मीन्स यहां पे जो a b और c है वो रियल नंबर्स होंगे हमारे। ओके, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यहां पे मैं लिख रहा हूं, p(x) = ax³ + bx² + cx + d। a कभी 0 नहीं हो सकता, a ≠ 0, अगर यहां पे a 0 हो जाएगा तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बिकॉज ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो पावर है वो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है वो क्यूबिक नहीं रहेगा, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक के अंदर a 0 हो जाता है तो यहाँ पे ax स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ओके, सो इसलिए a कभी 0 नहीं हो सकता और a b c बिलोंग्स टू r। ओके, फिर एक बार हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू an x रेज टू n। ओके, पोलिनोमियल क्या है, पोली मींस मैनी, नोमियल मींस टर्म। ओके, मैनी टर्म्स, पोलिनोमियल मींस मैनी टर्म्स। ओके, यहां पे जो दिखाया हुआ है वो क्या है, यहां पे ये टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है अप टू इनफाइनाइट। ओके, सो यहां पे जो a1 है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये जो x है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। यहां पे पावर नहीं है, डिग्री नहीं है, तो यहां पे कितनी होगी 1। यहां पे पावर, इस टर्म के अंदर पावर क्या है 2, इस टर्म के अंदर डिग्री 3, इस टर्म के अंदर पावर या डिग्री n। ओके फाइन। अगर पोलिनोमियल को हम दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक टर्म्स के बेसिस पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और दूसरा है डिग्री के बेसिस पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टर्म्स के बेसिस पर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, टर्म्स के बेस पर हम सिंप्लीफाई करना है तो इसको, अगर एक ही टर्म दी हुई है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, अगर मैक्सिमम 2 टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, अगर मैक्सिमम 3 टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, 2 या 3 से ज्यादा टर्म्स दी हुई है तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। ओके, डिग्री करेंगे, डिग्री के बेसिस पर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो अगर मैक्सिमम डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर मैक्सिमम डिग्री 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, अगर मैक्सिमम डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहां पे मैंने जनरल फॉर्म दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.1, ग्राफ के आधारित एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, the graphs of y is equals to p of x are given in the figure given below. For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each case. तो ये ग्राफ जो हमें दिया हुआ है, ये ग्राफ में से हमें डिसाइड करना है कि हमें कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। इसके अंदर पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्राफ के आधारित हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। ओके, जो हमें ग्राफ पोलिनोमियल का दिया हुआ है वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतनी बार हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। ओके, यहां पे फिगर नंबर 1, यहां पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सो को कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो यहां पे हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे 0। यहां पे 0 नहीं मिलेंगे, इसलिए यहां पे मैं लिखूंगा यहां पे जीरोस कितने मिलेंगे 0, बिकॉज यहां पे जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। हमें वाई एक्सिस को जितनी भी बार ग्राफ कट करे उससे हमें कुछ भी लेन देन नहीं है। ओके, यहां पे कंपलसरी एक्स एक्सिस को ही ग्राफ कट करना चाहिए तो ही हमें जीरोस मिलेंगे। ओके, यहां पे इस ग्राफ में देखिए आप, यहां पे जो ग्राफ है वो यहां एक बार कट कर रहा है, तो यहां पे हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे 1। ओके, इस ग्राफ के अंदर नंबर 3, इस ग्राफ के अंदर यहां एक बार कट कर रहा है, दूसरी बार कट कर रहा है और तीसरी बार 1, 2 और 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसलिए हमें यहां पे नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे 3। ओके, यहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, यहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 बार कट कर रहा है, तो इसलिए हमें यहां पे नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे 2। ओके, यहां पे ग्राफ 1, 2,
3 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो यहां पे हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे 4, यहां पे 4 जीरोस मिलेंगे। ओके, यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे ग्राफ कट कर रहा है और यहां पे ओनली टच कर रहा है, यहां पे भी ओनली टच, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। तो यहां पे जो है वो ग्राफ को यहां 1 पॉइंट के अंदर, यहां एक पॉइंट, तो इसलिए यहां पे हमें जीरोस मिलेंगे 1 2 और 3, तो यहां पे 3 जीरोस मिलेंगे। तो ये था ग्राफ के बेसिस पे हमें जीरोस फाइंड करना। फिर एक बार देख लेते हैं, यहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने जीरोस मिलेंगे। तो यहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो यहां पे जीरोस नहीं मिलेंगे, तो यहां पे जीरोस का आंसर आएगा 0। ओके, यहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम, तो यहां पे आंसर आएगा 1, यहां पे हमें जीरोस मिलेंगे 1। ओके, यहां पे 3 बार कट कर रहा है, तो यहां पे हमें मिलेंगे जीरोस 3। ओके, यहां पे 2 बार कट कर रहा है, तो इसलिए जीरोस मिलेंगे 2। यहां पे 4 बार कट कर रहा है, तो यहां पे जीरोस मिलेंगे 4। यहां पे 3 बार कट कर रहा है, तो यहां पे जीरो मिलेंगे 3। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।